महाराज श्री, जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि भगवान का गंधोदक अपने पति, पुत्र या पिता से ही लेना चाहिए। महाराज जी, इसका महत्व समझाने की कृपा करें, क्योंकि काफ़ी महिलाएं की शंका रहती है कि गंधोदक तो गंधोदक है, चाहे किसी से भी लें। कृपया समाधान। नहीं नहीं, क्योंकि गंधोदक मात्र जल के ढालने का नाम नहीं है, भावना का नाम है। वो किस भावना से किया गया, आप देखिए। मूर्ति खड़ी हुई है, उस पर बरसात का पानी गिर रहा है, क्या वो गंधोदक है? मुनिराज के वही पैर हैं। अब मुनिराज जा रहे हैं, पैर को गंदे हो गए, कमंडल से धोया लघु शंका के समय, वो गंधोदक की कोटि में नहीं आता। लेकिन वह गंधोदक की कोटि में आए तो वो महाराज ने पैर धोए, वो पानी कहाँ चला गया? नीचे चला गया कि नहीं? और जब गंधोदक धोते हो आप, थाली में गंधोदक बनाते हो, तो उसकी एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देते। उन्हीं पैरों को जब धोया गया तो वो पानी जमीन में चला गया। उन्हीं पैरों को जब गंधोदक बनाया गया, एक बूंद नीचे नहीं गिरने दिया। तो हमारे यहाँ संकल्प से गंधोदक है। मूर्ति पर पानी ढल जाने से, मूर्ति को पानी छुआ देने से गंधोदक नहीं बनता। गोमटेश बाहुबली जो खुली मूर्तियां भरी हैं, इसमें बरसात में कितना पानी गिरता है इनके ऊपर, नाली में बह जाता है, नाले में चला जाता है, तो क्या गंधोदक हो गया पूरा नाला और नाली में भी बह गया? नहीं। जब तक संकल्प नहीं किया जाए कि मैं गंधोदक बना रहा हूं, और जिस भावना से बनाया जाए। मैंने एक बार कहा था ना कि भावना का आपने अभिषेक किया, किस भावना से किया, उस भावना का कार्यकारी होगा। अन्न भावना से किया हुआ, अन्न भावना पे काम करना ऐसे ही नुकसानदायक है जैसे मेडिकल में दवाइयां सभी हैं, लेकिन अन्न रोग की दवा यदि अन्न रोग पे दे दी जाए तो नुकसान करेगी। दवाई तो है लेकिन उस रोग की नहीं। इसलिए गंधोदक सदा अपने हाथ से या अपनों के हाथ से बनना चाहिए, क्योंकि अपना जब गंधोदक बनाएगा तो आपकी, मान लीजिए आपको परेशानी है, तो भाव करेगा और मेरे परिवार के लिए सुख मिले, मेरे और मेरे परिवार के दुख दूर हों, ऐसी भावना करेगा। और दूसरे ने किया तो उसने तो तुम्हारी भावना की नहीं, उसने अपने परिवार की किए, तो तुम दूसरे की बीमारी की दवाई करा रहे। गंधोदक सो गंधोदक नहीं है। गंधोदक किस पर्पस से बनाया गया, पर्पस में ही तो अंतर है। नमोकार मंत्र तो रावण भी पढ़ रहा था, लेकिन अभिप्राय क्या था? पापी भी नमोकार मंत्र पढ़ता है, लेकिन वो पाप की सफलता के लिए पढ़ रहा है। साधु भी नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, कर्मों की क्षय के लिए पढ़ रहा है। नमोकार मंत्र में कोई अंतर नहीं है। किसमें अंतर है? भावना में। पापी भी भगवान के दर्शन करता है पाप के लिए। रावण ने कम भक्ति की क्या? लेकिन पाप की रक्षा के लिए की, इसलिए वह दुर्गति जाना पड़ा। जैन दर्शन में स्पष्ट किया गया भावना के आत्मक ही होना चाहिए। इसलिए अपना व्यक्ति जब अभिषेक करेगा, मैं तो ये कहता हूं, जिस समय तुम अभिषेक कर रहे हो उसको और चमत्कारी बनाना है तो अपने परिवार को सामने बैठा लो। हजारों लोग बैठे हैं, उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं, वो भगवान की भक्ति करेंगे। लेकिन तुम्हारी माँ, पत्नी, कोई परिवार का व्यक्ति बैठा है, जैसे तुम अभिषेक करोगे उसके मन में एक भाव आएगा, भगवान यही है हमारा कुल दीपक, इसी को आशीर्वाद देना, यही हमारे कुल की लाज है। उस समय वो गंधोदक माँ की भावना से भी अभिभूत होने से वो गंधोदक बहुत चमत्कारी हो गया। अभिषेक तुमने किया लेकिन संस्कार माँ ने दिया। अभिषेक पति ने किया, संस्कार पत्नी ने दिया। अभिषेक भाई ने किया, संस्कार बहन ने दिया। इसलिए तो उसके लिए महिमा होती है। चक्रवर्ती, सौधर्मेंद्र आदि जब भी अभिषेक किया, सपरिवार पूरे परिवार को सामने बैठा ला, क्योंकि परिवार भावना देगा, दूसरे व्यक्ति को क्या लेना देना है। कोई अनजाना व्यक्ति देख रहा है तो देख रहा है, वो तो अभिषेक देख रहा है, वो तुम्हें नहीं देख रहा है, तुम्हारे प्रति कोई भावना नहीं कर रहा है। इसलिए सदा अपने हाथ से ही या अपनों के हाथ से ही अभिषेक आदि क्रिया कराना चाहिए। महिलाओं से मैं सदा कहता हूं, बहुत बड़ा ये गलती कभी नहीं करें। अपने परिवार में पुरुष हैं तो मात्र वे संसार के कार्य के लिए नहीं है, उनसे परमार्थ के कार्य भी कराइए।
संसार के कार्यों के लिए ही माँ से संबंध है क्या? नहीं, परमार्थ का कार्य भी करे। यदि घर में पुरुष है तो नियम से अभिषेक घर के पुरुष के द्वारा ही कराना चाहिए। इससे सदा घर में, मैं तो अपनी तरफ से बोलता हूं कि जो महिलाएं अपने पुरुषों से कराती हैं उनके घर में कभी पुरुषों के पद खाली नहीं होते, पुरुषों के पद सदा भरे रहते हैं। बेटा से कराया तो बेटों से भरा रहेगा परिवार, पति से कराया तो सौहाग बना रहेगा तुम्हारा, भाई भैया से कराया तो भैया भी घर में रहेंगे। जिस पद से तुम करा रहे हो उस पद की कायमता है। और जो पुरुषों से इसलिए कहता हूं कि महिलाओं अभिषेक करने के बाद आप अपनी महिलाओं को अपने हाथ से गंधोदक दो, और जिन महिलाओं को तुम गंधोदक दे रहे हो आपकी घर की महिलाओं के जितने पद हैं वे पद सभी हरे भरे रहेंगे। माँ का पद भरा रहेगा, पत्नी का पद भरा रहेगा, बहन रहेगी, यानी जो पद होते हैं वे सारे पद तुम्हारे घर में रहेंगे, क्योंकि तुम अपने हाथ से सभी पद वाली महिलाओं को, यानी आप गंधोदक बनाओ, माँ को भी दो, बहन को भी दो, पत्नी को भी दो, आपके घर में सब भंग मिलेंगे। कोई पूछेगा कल के दिन आपसे, आपके घर में माँ है क्या? बोले हाँ है, मैं अनाथ नहीं हूं। बहन है क्या? बोले है। पत्नी है कि है। फलान जो भी आपकी पुत्री है कि नहीं है, हर पद पर तुम्हारा है शब्द निकलेगा, क्योंकि आप हर पद वाले को अपने हाथ से देते। ऐसे ही उनके करना चाहिए, आप भी दीजिए। अरे 10 हैं तो 10 लोगों के हाथ से गंधोदक लो, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरे जितने पद हैं पुरुषों के, क्या आप बेटा की सलामत नहीं चाहती? पत्नी को नहीं चाहती? पति को, ससुर को, जिनको चाहते हो सबसे कहिए बेटा भी लाके दे, पति भी लाके दे। हमारे घर में पुरुषों के जितने पद हैं वे सारे पद सदा हरे भरे रहें, तो आप इनसे गंधोदक बनवाइए। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। इसलिए पराये हाथों का गंधोदक लेने से कोई फायदा नहीं। मैंने कहा ना कि मैंने मंदिरों में बहुत देखा, सभी प्रकार के बर्तन मिले मुझे, लेकिन गंधोदक के 2 पात्र नहीं मिले। रकाबी मिली, ठोना मिला, थाली मिली, सब मिल गया, लेकिन गंधोदक के 2 कटोरे नहीं मिले। मैंने कहा मंदिर के ये तो अनिवार्य बर्तन है, क्यों नहीं मिले? तो पद्म पुराण में जाकर के बात पढ़ी कि उन्होंने कहा पहले गंधोदक रखते ही नहीं थे, सभी लोग अपना गंधोदक बनाते थे, अपनों को देते थे, चले जाते थे, दूसरे को मतलब ही नहीं, दूसरा आएगा, दूसरा जो है सब अपने अपने गंधोदक ले लेते थे, क्योंकि इससे बहुत बड़ी हानि है। उसने किस भावना से, जैसे मैंने एक दिन कहा था उदाहरण, 2 व्यक्तियों में केस चल रहा है। अब एक व्यक्ति भावना भागे चला गया, हे भगवान आज पेशी है, फलाने चंद से केस है, बहस है, बस मैं जीतूं वो हारूं, ये भावना से उसने अभिषेक किया और वो अभिषेक का गंधोदक कटोरे में रख दिया। अब तुम 9 बजे आए और वही गंधोदक पोत लिया। कौन सा? जो आपके हारने की भावना उसमें निहित थी, उसने भावना भाई थी, और आप दोनों में केस था, और आपने वही गंधोदक लगा लिया जिस गंधोदक में उसने आपको हारने की भावना भाई थी। वो सफल हो गया क्योंकि आपने ले लिया। ये तंत्र है, ये तंत्र विद्या यही कहलाती है। जिसके निमित्त से जो वस्तु रखी है उसने, यदि वो छू ले बस हो गया उसका काम। तो गंधोदक आपने छू लिया, तंत्र विद्या के माध्यम से आप सत्य भी होगे तो हारोगे, और यदि तुमने भी पीछे से जाके अभिषेक कर लिया तो दोनों क्रॉस हो गया। उसने भावना की कि मैं जीतूं, तुमने जाके पीछे मैं जीतूं। अब कौन जीतेगा? सत्यमेव जयते। अब सत्य जीतेगा, क्योंकि दोनों ने अपनी भावनाएं रख दी। इसलिए दूसरे गंधोदक विसर्जन करने का भी कहीं उल्लेख नहीं मिला। पूरे मंदिरों में गंधोदक विसर्जन कहाँ होना चाहिए? कहीं नहीं मिला। क्यों? लोग उतना ही गंधोदक बनाते थे जितनी खपत होती थी, और उस गंधोदक को सब में बांट देते थे, सब लगा लेते थे उतने। अब कहो 1008 कलश का कैसे?
वहां देवता 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं, और एक कलश कितना है? 96 किलोमीटर गहरा, 48 मीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर जिसका मुंह है। एक यदि कटुआ वो लुढ़क जाए ना तो पूरा भारत बह जाए। लेकिन देवताओं को एक बूंद गंधोदक मिलता है, बस एक बूंद गंधोदक, बस इससे ज्यादा नहीं मिलता। बहता ऐसे है जैसे कि खूब बड़ी नदी बह रही हो, लेकिन नीचे आते ही सब देवताओं को एक एक बूंद गंधोदक मिल पाता है, ऐसा मानना चाहिए।